यूज ऑफ दैट, आज की इस वीडियो में दैट का सभी प्रयोग सीखेंगे। दैट का मतलब है वह, और इसका प्रयोग सेंटेंस में करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव क्या होता है? तो ये किसी नाउन से पहले आता है या प्रोनाउन से पहले आता है। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले दैट प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वो कार मेरा है, दैट कार इज माइन। दैट के बाद कार आया हुआ है और कार नाउन है। वो घड़ी उसका है, दैट वॉच इज हिज। हिज मीन्स होता है उसका, और ये प्रोनाउन भी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिससे आप पजेसिव प्रोनाउन, अलग अलग तरीके से आप प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वो किताब टेबल पर है, दैट बुक इज ऑन द टेबल। अमन वो आम लाया है, अमन हैज ब्राउट दैट मैंगो। दैट मैंगो मीन्स वो आम। वो लड़का बहुत तेज है, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट के बाद कोई नाउन आया हुआ यहाँ पर। अब जब नाउन आया हुआ और नाउन के बारे में कुछ बताए तो वो एक ही बता सकता है, और वो है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दैट भी एडजेक्टिव है। दैट का मतलब है वह, लेकिन ये सेंटेंस में काम करेगा प्रोनाउन के रूप में। अब ये प्रोनाउन अगर है तो सेंटेंस में कैसे वर्क करेगा? जैसे वो एक कार है, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ कार, दैट इज अ वॉच। तो अलग अलग तरीके से आप बोलेंगे। वो एक घर है, दैट इज अ हाउस। वो एक टेबल है, दैट इज अ टेबल। वो एक किताब था, दैट वॉज अ बुक। वो एक किताब था, तो दैट वॉज अ बुक, ऐसे होगा। वो एक गाय है, दैट इज अ काउ। मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट। ये दैट सेंटेंस में काम कर रहा है अभी सब्जेक्ट के रूप में। ये कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर आई बॉट दैट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। दैट का मतलब है की। जब ये सेंटेंस में की का काम करेगा तो ये बन जाएगा कंजंक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट कभी एडजेक्टिव बन रहा है, कभी प्रोनाउन बन रहा है, कभी कंजंक्शन बन रहा है। तो वो देखिए, लेकिन उसके यूजेस पर वो अपना रूप, अपना नाम बदल रहा है। जैसे सेंटेंस, दैट सेंटेंस दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे, आई नो दैट यू विल नॉट कम। आई नो दैट यू विल नॉट कम, मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे। और दैट का मतलब है कि, और ये सेंटेंस में कंजंक्शन है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, आई नो दैट यू आर टू इंटेलिजेंट। तो आई नो दैट, मैं जानता हूं कि। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, He told me that he would not go to market। तो यहाँ पर भी देखिए की लिखा हुआ और की का अंग्रेजी दैट है, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट्स ऑल का हिंदी मतलब है बस और कुछ नहीं। सेंटेंस आएगा इसके बाद दैट्स ऑल लास्ट में लिखा जाएगा। वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं। He wants to drink water and that's all। वो मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। She is my friend and that's all। वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं। He will buy potatoes and that's all। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में भी लास्ट में लिखा हुआ है। मुझे 10 रुपये चाहिए बस और कुछ नहीं। आई वॉन्ट 10 रुपीज एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप बनाकर खूब सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
दैट्स प्लस WH वर्ड आएगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, इस प्रकार से। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही तो मतलब दैट्स व्हाट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था, उसी वक्त तो इसका अंग्रेजी होगा दैट्स व्हेन मैं वहां जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर। वहीं तो मेरा भाई रहता है, दैट्स वेयर माई ब्रदर लिव्स। उसी को तो मैं पैसे दिया था, दैट्स whom आई गेव मनी। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। सो दैट का मतलब है ताकि, जैसे बोलते हैं सेंटेंस सो दैट सेंटेंस। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई वेंट टू मार्केट सो दैट मीन्स ताकि आई कुड बाय वेजिटेबल्स मैं सब्जी खरीद सकूं। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड गेट अ गुड जॉब। यहाँ पर सो दैट जो है सेंटेंस में काम कर रहा है कंजंक्शन के रूप में, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। राहुल अर्न्स मनी सो दैट ही कुड बाय अ कार। यहाँ पर चाहे तो बाय के जगह पर परचेज भी कर सकते हैं। दैट्स इट, और इसका हिंदी मतलब है बस और नहीं। जिसे बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। दैट्स इट आई कैन नॉट टॉलरेट। दैट्स इट बस और नहीं यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव हम सेंटेंस में वर्ड को यूज करेंगे, नॉट नेगेटिव वर्ड है। बस और नहीं धन्यवाद, तो दैट्स इट थैंक यू। अब जहाँ पर जरूरत पड़े नहीं का हिंदी में तो वहां पर आप लिखिए, जहाँ पर जरूरत नहीं पड़े वहां छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए दैट्स इट बस और नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, बर्दाश्त नहीं करने की बात है। तो शायद आप यहाँ पर दोबारा भी नहीं लिख सकते अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा। दैट्स इट आई विल नॉट वेट। बस और नहीं मैं इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा लिखने पर ऑकवर्ड हो जाता, इसलिए हिंदी में एक है, अंग्रेजी में चाहे तो आप सेंटेंस में यूज करेंगे। बस और नहीं अमन उससे नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अलग बोलने में लग रहा है, तो आप हिंदी से हटा सकते हैं क्योंकि एक बार है। दैट्स इट अमन विल नॉट मीट हिम। आगे है दैट्स वाई, और इसका हिंदी मतलब है इसीलिए, जिससे हम बोलते हैं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। तो दैट्स वाई का हिंदी मतलब है इसीलिए। अमन हमेशा कुछ न कुछ बोलता है इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। अमन ऑलवेज स्पीक्स समथिंग। अमन हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, तो कुछ न कुछ का मतलब होगा समथिंग और द अदर। अमन ऑलवेज स्पीक्स समथिंग और द अदर, दैट इज वाई इसीलिए आई डोंट टॉक मैं बात नहीं करता हूँ। वो हमेशा पढ़ता था इसलिए उसने परीक्षा पास किया। ही ऑलवेज यूज टू स्टडी दैट्स वाई ही पास्ड द एग्जाम। उसने कुछ पैसे दिया इसलिए वो यहाँ आया था। He gave some money, that is why he came here. यहाँ पर हो गया वो यहाँ आया था, he came here. So guys, thanks for watching. That's all for today.